नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जो सरकार ने रिसेंटली जिस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो शुरू करते हैं कि इस स्कीम की जरूरत क्या थी। अभी तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर अपनी पेंशन को विड्रॉ करते थे, विच वॉज मार्केट बेस्ड लिंक्ड। तो मार्केट जितना फ्लक्चुएट होता था, जितना वॉलेटाइल होता था, उनकी पेंशन भी उतनी ही फ्लक्चुएट और वॉलेटाइल होती थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने डिमांड करी कि उन्हें एक फिक्स्ड पेंशन चाहिए ताकि उनका रिटायरमेंट सिक्योर्ड रहे और स्टेबल रहे, जिसका सोल्यूशन निकालते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस को सरकार ने एनपीएस के अंडर ही इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज कवर्ड रहेंगे ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक अश्योर्ड पे आउट मिले। ये एक फंड बेस्ड पे आउट सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों हर महीने कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन फंड के लिए। इस केस में एम्प्लॉयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये स्कीम कब से ऑपरेशनल होगी? तो इट हैज बीन ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। हु आर एलिजिबल फॉर द यूपीएस? सेंट्रल गवर्नमेंट का हर वो एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंडर एलिजिबल है वो सभी यूपीएस के लिए एलिजिबल हैं जब वो अपना ऑप्शन चूज करेंगे कि हमें यूपीएस के अंडर पेंशन विड्रॉ करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज द अश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर यूपीएस? यूपीएस में आपको गारंटेड पेंशन मिल रहा है, इस बात का तो कंफर्मेशन है। अब इस पेंशन का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? तो आपकी जो लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी रहेगी, बेसिक पे रहेगा, लास्ट 12 मंथ्स का जो बेसिक पे रहेगा उसका एवरेज निकाल के उसका 50% जो होगा वो आपका गारंटेड पेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ्स का था 72,000, तो हम 72,000 का अगर 50% करेंगे तो आपको 36,000 पर मंथ गारंटेड पेंशन मिलेगा, ओनली इन द केस जब आपने 25 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट की हो। और अगर आपकी 10+ इयर्स की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 25 इयर्स से कम है तो आपको मिनिमम 10,000 पर मंथ का गारंटेड पे आउट कंफर्म रहेगा। और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर किया जाएगा। और अगर आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट है आफ्टर 25 इयर्स ऑफ सर्विस तो आपका जो पे आउट रहेगा वो उस डेट ऑफ रिटायरमेंट से स्टार्ट होना, उसका कैलकुलेशन उस डेट ऑफ रिटायरमेंट से शुरू हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हु विल डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द यूपीएस? ये कौन कंफर्म करेगा कि आपकी सर्विस क्वालिफाइड थी, आपके कितने इयर्स हुए एंड स्टफ? तो जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जिस जगह पर आपने काम किया है, जिस ऑफिस में एम्प्लॉय ने काम किया है, वहां के जो हेड ऑफ ऑफिस हैं वो डिटरमाइन करेंगे आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को अंडर यूपीएस। व्हाट इज द फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस? अब फैमिली पे आउट क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली की स्टेबिलिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो लीगली वेडेड स्पाउस है उन्हें जो लास्ट 50% विड्रॉ किया गया था उस अमाउंट का 60% गारंटेड पेंशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि उन्हें 50% जो अमाउंट था वो 36,000 पर मंथ था, तो 36,000 का हम 60% करेंगे विच इज 21,600। तो जो फैमिली पे आउट रहेगा वो यूपीएस में वो 21,600 पर मंथ गारंटेड पेंशन मिलेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउस और द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Next question is, under what circumstances the option of assured payout under UPS shall not be available to the central government employees? In short, अगर बात करें तो कौन एलिजिबल नहीं है यूपीएस के लिए? Those who have taken retirement before 10 years of service or have resigned from the service or have been removed from the service, they are not eligible under UPS. Next question is there any provision for inflation protection under UPS? Yes, आपको dearness relief मिलेगा which will be calculated on the basis of dearness allowance to consider the inflation protection under UPS. Besides assured payout, is there any additional benefit admissible to central government retirees? Yes, आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट का जो कैलकुलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1/10 ऑफ टोटल इमोल्यूमेंट्स इनटू एल। एल क्या है? नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल्स पेंशन कॉर्पस। मतलब कि हर वो 6 महीने जिनमें आपने काम किया है, जिनमें आपने पेंशन कॉर्पस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट दिया है, वो हर 6 मंथ्स आपके कैलकुलेट होंगे। दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एल। फॉर एग्जाम्पल, आपका लास्ट बेसिक पे था 60,000, आपका डियरनेस अलाउंस है 15,000, तो आपका जो मंथली इमोल्यूमेंट है वो 75,000 हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव वर्कड फॉर 30 ईयर्स, मतलब कि आपके 66 मंथ्स के पीरियड्स होंगे, मतलब कि टोटल 6 महीने जितने आपने काम किया है वो है 60। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 1/10 ऑफ 75,000 इंटू 60, जो कि टोटल होता है 4,50,000। तो ये आपको लमसम अमाउंट मिलेगा 4,50,000 का। और ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है मंथली पेंशन के साथ साथ। ये आपके मंथली पेंशन पे आउट पे कोई भी असर नहीं डालता है। इट डज नॉट रिड्यूसेस योर monthly pension payout, and it rewards employees for longer service by counting every completed 6 months। आप जितने ज्यादा 6 महीने काम करते जाएंगे वो आपका लमसम अमाउंट बढ़ता जाएगा। The next question is, what is the rate of contribution of employee and central government under UPS? Employee कितना contribute करेगा, central government कितना contribute करेगी? तो employee और central government दोनों 10% of basic pay plus 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस कंट्रीब्यूट करेगी उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने यूपीएस को ऑप्शन चुना है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस अंडर द यूपीएस? कॉर्पस वैल्यू जो है वो एक डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम। अब ये जो बेंचमार्क कॉर्पस रहेगा, इसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी? इसमें रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स जो कि डिफॉल्ट रूल से किए गए हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा, और इन केस ऑफ मिसिंग पेमेंट्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू विल बी यूज्ड। अब इन इन्वेस्टमेंट को मैनेज कौन करेगा? इसमें ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास, ही और शी कैन चूज टू मैनेज हिज और हर ओन फंड, और वो खुद मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो खुद अपनी चॉइस कर सकते हैं कि हमें इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर उन्हें खुद नहीं करना है तो वो छोड़ सकते हैं टू द डिफॉल्ट सेटिंग, और गवर्नमेंट इस पूल फंड को मैनेज करेगा। So the question is, in case value or units of individual corpus of employee is more than the value or units of benchmark corpus, what will be the treatment of excess amount accrued on account of investment choice opted by the subscriber? For example, किसी employee ने decide किया कि I'll invest on my own, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है it brings more benefit, it reaps more benefits, तो जो excess amount है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट होगा? तो जो अमाउंट इक्वल टू द बेंचमार्क, जो पीएफआरडीए ने एक बेंचमार्क अमाउंट सेट करके रखा है, उतना तो पूल में ट्रांसफर हो ही जाएगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है इट विल बी गिवन बैक टू द एम्प्लॉय। इन केस अगर आपके पेंशन फंड की वैल्यू कम होती है देन द बेंचमार्क वैल्यू, तो the employee has to pay the difference to the guaranteed pension pool. The next question is, can I change my pension scheme option once I have selected UPS? No, your decision will be final. If you have selected UPS, you have no other option. Such option once exercised shall be final. इसके अलावा you cannot change your decision. Next question is whether past retirees of NPS will be given the benefit under UPS. Yes, they will be given benefit under UPS. अब पास्ट रिटायरीज के केसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे अकाउंट किया जाएगा, उनके बेनिफिट्स का किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? तो जो उनके एरियर्स हैं, जो मिस्ड पेमेंट्स हैं, उनको इंटरेस्ट के साथ उन्हें पे किया जाएगा विथ मंथली टॉपअप्स विच विल बी बेस्ड ऑन द रूल्स। The next question is, will there be any mechanism under UPS to keep the subscriber updated about their individual corpus in terms of units or value? Yes, they will be updated on periodical basis. उन्हें periodic basis पर यह बताया जाएगा कि उनके personal fund में कितना amount of money है। So the last question is, why is pension so important? Pension इतना important क्यों है?
जब एक एम्प्लॉयर रिटायर हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकम का क्या, पैसे कहाँ से आएंगे, उनकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसके एक्सपेंसेस का कौन ख्याल रखेगा, कैसे सब कुछ होगा। तो पेंशन उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये सम्मान से जीने का जरिया है। आजकल तो ऐसे वक्त भी आते हैं जब बच्चे भी पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अगर डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी फॉर इनकम और फॉर एक्सपेंसेस और फॉर अर्निंग्स, तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होती जाएगी विद टाइम टू टाइम। दस उनको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है मेंटेन करने के लिए, अपना सेल्फ रिलायंस मेंटेन करने के लिए पेंशन उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो जो उनकी रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ है, वो सम्मान से जी सके। पेंशन उनके लिए अपनी कमाई से अपनी इज्जत का जीवन जीने का एक जरिया है।